नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी जिसे लिखा है मंजू जी ने। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है घर की रोशनी। राखी और राहुल की शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके घर का आंगन अब भी सूना था। दोनों ही उदास रहते थे। एक दिन उनका एक मित्र निखिल उनके घर आया। बातों ही बातों में उन्होंने राहुल और राखी को बच्चे को अनाथालय से गोद लेने की बात कह दी। हालांकि काफ़ी समय से वो इस बात पर विचार कर रहे थे, लेकिन निखिल की बात ने मोहर। बस अगले ही दिन दोनों तैयार होकर अनाथालय पहुंचे। नन्ही सी बच्ची को उसने खेलते देखा। राखी का मन हुआ कि बस एक छोटी सी बेटी ही मेरे घर के आंगन का फूल बनेगी। सारे कागज़ पूरे होने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को गोद ले लिया और वो बच्ची आ गई राखी के घर में। उन्होंने उस बच्ची को नाम दिया रोशनी। उसके आते ही घर मानो रोशन हो गया हो। परवरिश इतनी अच्छी कि रोशनी बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और होशियार बच्ची बन गई। समय पंख लगाकर उड़ गया। पढ़ने में इतनी होशियार थी कि उसने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो राहुल ने भी उससे डॉक्टर बनने के लिए सारी मेहनत की और रोशनी बन गई डॉक्टर रोशनी। इतने साल बीत गए। राहुल और राखी ने कभी हिम्मत ही नहीं की कि उसे सच्चाई बताई जाए कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं, बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया है। ये कड़वा सच वो ज़रूर बताना चाहते थे, लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर रोशनी अब उसकी उम्र हो चुकी थी कि उसे राखी का आंगन छोड़कर अपने ससुराल जाना था। राखी और राहुल ने उससे पूछा कि यदि किसी के साथ उसे प्रेम है तो वो बताए। रोशनी ने कहा, प्रेम तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके ही कॉलेज में डॉक्टर राज है जो काफ़ी अच्छे हैं और वो उसे पसंद भी करती है। राखी और राहुल ने अगले दिन ही डॉक्टर राज को अपने घर बुलाया। डॉक्टर राज अकेले ही घर आए। ये देखकर राहुल आश्चर्य में आ गया। बातों में उसने बताया कि वो एक ऐसी संतान है कि पिता के होते हुए भी वो अनाथ है। छोटा था तब माँ को कैंसर हो गया और वो गुजर गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली और विदेश शिफ्ट हो गए। डॉक्टर राज ने बताया कि बस पिता ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा राज को दिया था ताकि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। पिता के होते हुए भी उसने कहा, अंकल, आप ऐसा मान सकते हैं कि मैं अनाथ ही हूँ। अनाथ शब्द सुनकर राखी की आंखें नम हो गई। राहुल और राखी ने नम आंखों से रोशनी को डॉक्टर राज के सामने ही पूरी सच्चाई बताई और राज से कहा कि अपने आप को अनाथ क्यों कहते हो? हम हैं ना। तुम्हारे लिए ये घर हमेशा तुम्हारे माता पिता का घर ही रहेगा और आज से तुम अनाथ नहीं कहोगे खुद को। हम हैं तुम्हारे माता पिता। अब तुम इस घर में रहोगे। हमारे घर की रोशनी भी यहाँ रहेगी और तुम भी, बेटा और हमारी बेटी भी। चारों के चेहरे एक संतुष्टता के भाव लेकर काफ़ी देर तक मुस्कुराते रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हुई एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।